सभी को नमस्कार। लाइफलाइन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत के कई ऐसे प्रश्न जो हर तरह की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये जो 16 क्वेश्चन हैं, इनमें से एक क्वेश्चन तो चाहे कोई भी परीक्षा हो उसमें ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 16 क्वेश्चन हैं। अगर आपको 16 में से 16 आ रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं पहले से ही, तो समझ लो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और अगर आप 16 में से 12 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संस्कृत व्याकरण की कितनी परंपरा है? तो संस्कृत व्याकरण की 2 परंपरा हैं। एक है बृहस्पति परंपरा और दूसरी है माहेश्वरी परंपरा। बृहस्पति परंपरा ये प्राचीन परंपरा है और माहेश्वरी परंपरा नवीन परंपरा है। संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि माने जाते हैं। संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनियों में शामिल कौन कौन से हैं? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तद्युक्ति के नाम से जानी जाती हैं। तो तद्युक्ति में कौन कौन से शामिल हैं? अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य ये तद्युक्ति में शामिल हैं। और अष्टाध्यायी के रचयिता थे पाणिनि, वार्तिक के रचयिता थे कात्यायन और महाभाष्य का पतंजलि। नंबर 4 है संस्कृत व्याकरण के प्रथम प्रवक्ता हुए। तो संस्कृत व्याकरण के प्रथम प्रवक्ता कौन थे? बृहस्पति। नंबर 5 है संस्कृत व्याकरण के प्रथम अध्येता कौन माने जाते हैं? तो संस्कृत व्याकरण के प्रथम अध्येता इंद्र माने जाते हैं। नंबर 6 है संस्कृत व्याकरण के प्रथम वैयाकरण माने जाते हैं। तो प्रथम वैयाकरण कौन थे संस्कृत व्याकरण के? इंद्र ही संस्कृत व्याकरण के प्रथम वैयाकरण माने जाते हैं। पाणिनि का समय माना जाता है। महर्षि पाणिनि का समय कब माना जाता है? 500 ईसा पूर्व। पाणिनि का जन्म हुआ था सलातुर ग्राम में। ये जो सलातुर ग्राम है ये वर्तमान पाकिस्तान में है, लाहौर के समीप। नंबर 9 है महर्षि पाणिनि के पिता का क्या नाम था? तो पाणिनि के पिता का नाम था पणिन और इनकी माता का क्या नाम था? दाक्षी। पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था, इसलिए पाणिनि का नाम महाभाष्य में दाक्षी पुत्र मिलता है। पाणिनि का अन्य नाम क्या है? दाक्षी पुत्र। और सलातुर ग्राम के होने की वजह से इनका नाम शालातुर्य। ये 2 नाम भी मिलते हैं पाणिनि के, दाक्षीपुत्र और शालातुर्य। ये आपको ध्यान रखना होगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि दाक्षीपुत्र किसका नाम था, या फिर महर्षि पाणिनि का अन्य नाम है दाक्षीपुत्र या शालातुर्य। पाणिनि के गुरु का क्या नाम था? पाणिनि के गुरु का नाम था वर्षाचार्य या आचार्य वर्ष। वार्तिक किसके द्वारा लिखे गए हैं? वार्तिक कात्यायन के द्वारा लिखे गए हैं। नंबर 13 है पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ है। तो ये महाभाष्य है, पतंजलि द्वारा रचित है। महर्षि पाणिनि ने शिक्षा ग्रहण कहाँ से की थी? तो महर्षि पाणिनि की शिक्षा हुई थी तक्षशिला विश्वविद्यालय से। और ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये भी वर्तमान पाकिस्तान में ही है। नंबर 15 है पंचपाठी के रचयिता कौन थे? तो पंचपाठी किसने लिखी थी? पाणिनि ने। नंबर 16 है पंचपाठी में शामिल हैं। तो पंचपाठी में ये 5 किताबें शामिल हैं। ये कौन कौन सी हैं? चलो देख लेते हैं। सूत्र पाठ या फिर अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को ही सूत्र पाठ कहा जाता है। अष्टाध्यायी में 14 माहेश्वर सूत्र प्लस 3978 सूत्र, इनसे मिलकर ये अष्टाध्यायी बनी है और इसी को सूत्र पाठ कहा जाता है। नंबर 2 है गण पाठ। नंबर 3 उणादि पाठ। नंबर 4 धातु पाठ और नंबर 5 लिंगानुशासन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना
और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप कमेंट में बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, आपको कितने प्रश्न आ रहे थे। तो सभी को धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपको एक बार में ये सभी प्रश्न याद नहीं हुए हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख लेना।